दोस्तों, आप 1 मिनट के लिए जरा इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम तबसरा करते हैं। नास्तिक लोग ईश्वर के ज्यादा नजदीक हैं। बनस्पत मानने वाले लहू जितना भी बहाया धर्म को मानने वालों ने बहाया, नास्तिक आदमी ने एक बूंद लहू की नहीं बहाई। आपने सुना, ये इंडिया के मशहूर कवि हैं जिनका नाम है सुरेंद्र शर्मा, जिनका दावा यह है कि दुनिया के अंदर जो नास्तिक होते हैं यानी एथीस्ट होते हैं वो कभी कोई कत्ल नहीं करते, कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं करते, बल्कि ये कह रहे हैं कि एक एथीस्ट नास्तिक मुझे दिखा दो कि जिसने कभी किसी को मारा हो। बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो कत्लो किताल करते हैं, जंगे करते हैं, वो धार्मिक लोग होते हैं, मजहबी लोग होते हैं। ये इनका दावा है। आइए इनके इस दावे की हकीकत हम आपके सामने खोलते हैं। मेरे भाइयों, मेरा यह दावा है कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी मास किलिंग हुई है या जितनी भी जंगें हुई हैं पिछली 2-3 सदियों में, उसका सबब जो है ना वो नास्तिक बने हैं, उसका सबब जो है वो एथिस्ट बने हैं। आपके सामने बस चंद एक नाम में रख रहा हूं, पूरी फहरिस्त नहीं रख सकता इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जोसेफ स्टालिन, आपने इनका नाम सुना होगा। ये एक मार्क्सिस्ट नेता थे जो कि 1941 से 1953 तक सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर रहे। आप जानते हैं कि ये कितना पीसफुल आदमी था। जोसेफ स्टालिन इतना पीसफुल आदमी था कि जिसने सिर्फ 20 मिलियन इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। और मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख आदमी होते हैं, यानी 2 करोड़ के करीब इंसानों को इस शख्स ने मारा जो कि एक एथियस्ट था। बल्कि ये जिस विचारधारा से ताल्लुक रखता है ना जोसेफ स्टालिन, ये वो विचारधारा है कि जिनका दावा ये होता है कि मजहब या धर्म जो है वो एक अफीम है, यानी एक नशा है। तो इस हद तक ये लोग धर्म के मुखालिफ होते थे। और फिर भी इन्होंने क्या किया कि दुनिया के अंदर 20 मिलियन लोगों को मार दिया। और मैं एक और फैक्ट आपके सामने रखता हूं, जोसेफ स्टालिन वो एथियस्ट है या कह लीजिए पीसफुल एथियस्ट है कि जिसकी वजह से 20 मिलियन में से 14.5 मिलियन लोग भूख से मर गए। तो मैं कहता हूं कि सुरेंद्र शर्मा साहिब, क्या आपने कभी जोसेफ स्टालिन के बारे में नहीं पढ़ा? इसी तरीके से आइए, आपने नाम सुना होगा माओ। माओ बड़ा मशहूर एथीस्ट था जो कि मार्क्सिस्ट था। इसने 14 से लेकर 20 मिलियन इंसानों को मारा। अब मुझे बताइए कि माओ चाइना का एक दौर में ये चेयरमैन भी रहा है, इसने कितने इंसानों को मारा मेरे भाइयों? 20 मिलियन इंसानों को। और ये सुरेंद्र शर्मा दावा क्या कर रहे हैं कि भाई वो तो एक बड़ा पीसफुल आदमी था। क्यों? इसलिए कि एथियस्ट था। यही बात हुई ना कि अगर वो एथियस्ट है तो पीसफुल है, और अगर पीसफुल नहीं है तो क्या वो एथियस्ट नहीं है? तो अब मैं सुरेंद्र शर्मा से कहना चाहूंगा कि जरा इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। इसी तरीके से आपने एक नाम सुना होगा मसोलिनी। ये भी एक एथियस्ट था। यह आदमी 1922 से लेकर 1943 तक इटली का प्राइम मिनिस्टर रहा, और ये एक ऐसा पीसफुल नास्तिक था कि जिसने सिर्फ 4 लाख इंसानों का कत्ल किया। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो सुरेंद्र शर्मा है इनके मुताबिक तो ये पीसफुल ही था। और कैसा पीसफुल था कि सिर्फ 4 लाख लोगों को मारा। इसी तरीके से जॉर्ज डब्ल्यू बुश का आपने नाम सुना होगा। दुनिया जानती है कि वो एक एथिस्ट था। इस एक शख्स ने जो पाबंदियां सिर्फ इराक के ऊपर लगाई थी ना, उन पाबंदियों की वजह से 5 लाख बच्चे मर गए। यानी 5 लाख बच्चों का कातिल जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, और इनके मुताबिक ये फिर भी पीसफुल था। इसी तरीके से आप आइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 17 मिलियन लोग मरे थे, और उस वॉर के अंदर जो भी सबब, जिन लोगों की वजह से वो वॉर हुई, वो सब के सब एथियस्ट थे। उनका धर्म के साथ, मजहब के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। तो 17 मिलियन लोगों को मारने के बावजूद भी सुरेंद्र शर्मा की नजर में वो एथियस्ट थे। क्यों? इसलिए कि पीसफुल थे। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी कुछ लोगों ने अगरचे मजहब का सहारा लेना चाहा, लेकिन दुनिया जानती है कि जो हिटलर था वो कोई मजहबी आदमी नहीं था। उसने ईसाइयत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो मानसिकता थी या विचारधारा थी, उसका ताल्लुक जो है वो एथीज्म से ही था, नास्तिकता से ही था। और इस एक शख्स ने जो दूसरी जंग अजीम की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उसमें 50 से लेकर 55 मिलियन लोग मारे गए। इसी तरह आप देखिए, नागासाकी के ऊपर एटमी हमला जिन लोगों ने किया और उसके सबब में 2 लाख लोग मारे गए,
अब मुझे बताइए, एटम बम बनाने वाला भी कौन था? एक एथीस्ट था। और जिन लोगों ने वो एटम बम नागासाकी या हिरोशिमा के ऊपर गिराया था, वो भी कौन थे? एथीस्ट थे। इसी तरह वियतनाम की जंग में 5 लाख लोग मारे गए, जिनका सबब कौन बने? पीसफुल यानी एथीस्ट। बोस्निया की जंग में 5 लाख लोग मारे गए, जो कि सब के सब जंग करने वाले लोग जो थे, जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, वो एथीस्ट ही थे। इराक जंग में जो अमेरिका ने मुसल्लत की थी, 1,20,00,000 लोग मारे गए, और वो सब के सब मुसल्लत करने वाले इस जंग को एथीस्ट थे। तो अब आपने सुना, मैंने सिर्फ ये चंद एक आपके सामने रखा है। अगर मैं पिछली चंद सदियां आपके सामने लाकर रखूं ना, तो तकरीबन 17 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मौत का सबब जो है वो लोग बने हैं कि जो सुरेंद्र शर्मा की नजर में पीसफुल हैं। क्यों? इसलिए कि वो एथीस्ट हैं। मैं सुरेंद्र शर्मा साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, वो दिन अब गुजर गए कि आप धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर आकर कोई टिप्पणी करें, झूठ बोलें, सच बोलें, किसी भी तरीका से बोलकर निकल जाएं और लोग उसको चेक भी ना कर सकें। ये इंफॉर्मेशन का दौर है, यहां पर सच और झूठ सामने आ जाता है। इस तरह से अगर खुलेआम आप लोग झूठ बोलेंगे तो आपके झूठ को इसी तरीके से बेनकाब किया जाएगा। हमारा मानना यह है कि धार्मिक लोगों से ज्यादा पीसफुल दुनिया के अंदर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।